केफर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नीड, डेयर और वुड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद परफेक्ट इंफिनिटिव का और इसका क्या अर्थ होता है ये समझेंगे और किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वुड का प्रयोग। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होगा? कर लिया होता, कर दिया होता, कर चुका होता, इस तरह का। अर्थात पास्ट में कोई कार्य हो चुका होता लेकिन नहीं हो पाया। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपका बात मान लिया होता। मैंने आपका बात माना नहीं, पास्ट में ऐसा हो सकता था कि मैं मान लेता, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वुड का भी। तो कैसे प्रयोग करेंगे? तो आई वुड हैव ओबेड योर इंस्ट्रक्शंस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप मेरे घर आ गए होते। आप मेरे घर आया नहीं, आ जाते। संभावना थी आप आ सकते थे लेकिन आपने आया नहीं, तो क्या प्रयोग हो जाएगा? यू वुड हैव कम टू माई हाउस। दोस्तों, जब वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ एक क्लॉज का प्रयोग होता है जो पास्ट परफेक्ट का क्लॉज होता है। अर्थात ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब भी हम वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ वाला क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। ध्यान रखें, पास्ट सिंपल में नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट परफेक्ट में, जो ये बताता है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर यह होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और नेक्स्ट क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखें। अगर इस सेंटेंस में से पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज में से इफ का प्रयोग हटाना हो तो हम क्या करेंगे? हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे, तो इफ का प्रयोग ऑटोमेटिकली हट जाएगा और सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। तो उसमें क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट और दूसरा क्लॉज जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर आप मेरे घर आ गए होते तो मैं आपको अपना किताब दे दिया होता। दोस्तों, मैंने बताया था ये घटना भूत की है जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी समय बीत चुका है। उस समय में न वो मेरे घर आया न मैं उसको अपना किताब दिया। मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, उस से हम इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, तो क्या हो जाएगा? इफ यू हैड कम टू माई हाउस आई वुड हैव गिवन यू माई बुक्स। तो पहला क्लॉज क्या है पास्ट परफेक्ट का? मैं बताया था आपको कि उसमें से अगर इफ को हटाना है तो हम क्या करेंगे? हैड को पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? हैड यू कम टू माई हाउस आई वुड हैव गिवन यू माई बुक्स। दोनों सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं है। जब भूतकाल की घटना के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा हो सकता था या ऐसा हो जाता परंतु हुआ नहीं, तब प्रयोग हम करेंगे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। ध्यान दीजिए। लेकिन जब वर्तमान समय में हम कल्पना करेंगे कि ऐसा होता तो ऐसा होता, हुआ नहीं है, नहीं बीता हुआ है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं, वो भी ऐसी कल्पना जिसकी संभावना नगण्य है, तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, भूतकाल की घटना जो बीत चुकी है पास्ट परफेक्ट, अभी जो कल्पना करते हैं तो पास्ट सिंपल। भूतकाल की घटना जो बीत चुका है, जो हुआ नहीं, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में बता रहे हैं, कल्पना करने की ऐसा हम कर लेते थे, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी आपको याद रखना है, कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट तो इधर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, पास्ट सिंपल तो इधर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, उधर पास्ट परफेक्ट इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 जो गलत है, और एक सेंटेंस बना देते हैं पास्ट सिंपल उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 जो गलत है। तो इस कंफ्यूजन से आप दूर होइए और इसको समझिए। तो आइए इसे अब एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। अगर मैं राजा होता तो आपको मंत्री बनाता। पहला क्लॉज
पास्ट सिंपल में चूंकि यहाँ कल्पना है, प्रेजेंट समय में कि हम सिचुएशन में कल्पना करते हैं कैसा होता तो, लेकिन ऐसी कल्पना जिसका संभावना नगण्य है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल का। तो क्या हो जाएगा, इफ आई वेयर ए किंग, नेक्स्ट क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, तो आई वुड मेक यू ए मिनिस्टर। चूंकि यह कोई कल्पना है इसीलिए। दोस्तों यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब इस क्लाउज में पास्ट सिंपल क्लाउज में इफ का प्रयोग हटाना हो तो यहां भी हम क्या करेंगे, जो वाज या वेयर है, चूंकि वाज का प्रयोग होता नहीं सिर्फ वेयर का प्रयोग होता है, तो वेयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वेयर आई ए किंग आई वुड मेक यू ए मिनिस्टर। तो दोस्तों ये सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट आई है फिर वेयर का प्रयोग क्यों किया गया है। तो दोस्तों ये ग्रामर का रूल है कि जब हम कोरी कल्पना करते हैं जिसके लिए हमको पास्ट सिंपल का प्रयोग करना पड़ता है, उस कंडीशन में हम हमेशा वेयर का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई हो ही हो, उससे मतलब नहीं है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा वेयर का प्रयोग होगा जब वर्ब होना है। यहाँ क्या है, अगर मैं राजा होता तो मैंने होना हो गया वर्ब, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट में क्या, वाज या वेयर। लेकिन चूंकि कल्पना करते हैं इसीलिए यहाँ हमेशा वेयर का प्रयोग होगा, वाज का कभी नहीं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो इस बात से भी आप सतर्क रहेंगे। कभी कभी लोग कभी कभी एग्जाम में चेक करने के लिए आई के साथ वाज का प्रयोग कर देता है, जो बिल्कुल ही यहाँ पर गलत होगा। अब जो भूतकाल में बीता हुआ चीज है उसके लिए एग्जाम्पल आप देखते हैं, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर वह यह किताब पढ़ा होता तो परीक्षा पास कर गया होता। दोस्तों यहाँ घटना है पास्ट की, पास्ट में ऐसा हो सकता था लेकिन न उसने वो किताब पढ़ा न परीक्षा पास किया। तो क्या हो जाएगा, पहला क्लास के लिए पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड रेड द बुक he would have passed the examination। यहां पर अगर if का प्रयोग हटाना हो तो क्या हो जाएगा, had he read the book he would have passed the examination। तो दोस्तों आशा है कि आपको इन दोनों में अंतर पता चल गया होगा और इस तरह का गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे। अब आगे हम लोग प्रयोग देखते हैं नीड का। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है आवश्यकता था, जरूरत थी, चाहिए था। आपको याद होगा जब नाउन प्लस चाहिए रहता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नीड प्लस नाउन, जो आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे। यहां भी जब नाउन सा चाहिए रहेगा तो हम प्रयोग करेंगे नीड प्लस है प्लस V3। तो आइए इसे एग्जाम्पल देखते हैं। उसे कलम की जरूरत नहीं थी। दोस्तों चूंकि यह घटना पास्ट की है, पास्ट में से जरूरत नहीं थी या थी उसके बारे में बता रहे हैं, तो हम प्रयोग करेंगे नीड का और उसके बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव का। तो क्या हो जाएगा, ही नीड हैव। अब समस्या है इस हैव के बाद क्या प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसे कलम की जरूरत नहीं थी। इसका अर्थ यह होता है कि उसे कलम रखने की जरूरत नहीं थी, तो कलम रखने के लिए प्रयोग करते हैं हैव ए पेन। यहाँ हैव हो गया मेन वर्ब और पेन हो गया नाउन। तो क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट हैव हैड ए पेन। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। नीड के बाद जो हैव है वो है परफेक्ट इन्फिनिटिव का हैव, और हैव के बाद जो हैड है वो है हैव का V3। हैव यानी रखना, हैव ए पेन माने पेन रखना, उस हैव का V3 है हैड। तो इस कंफ्यूजन मत पड़िएगा कि हैव के बाद हैड क्यों आ गया, इसलिए आया चूंकि नीड के बाद से प्रयोग करेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव का, और परफेक्ट इन्फिनिटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर, हैव प्लस V3। तो नीड के बाद इसीलिए हैव आ गया जो परफेक्ट इन्फिनिटिव का हैव है, और उसके बाद आ गया V3 जो हैव का V3 हैड है। हैव ए पेन माने पेन रखना, उसका V3 बनाएंगे तो हैड ए पेन होगा, इसीलिए हो गया ही डिड नॉट हैव हैड ए पेन। क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरा भरोसा देख लीजिए, उसे बोलने की जरूरत नहीं थी या उसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। ही डिड नॉट हैव स्पोकन। दोस्तों आप देख लिए, नीड नॉट के बाद हैव का प्रयोग है, फिर स्पोकन का प्रयोग है V3 का। यही V3 वहां हैड था, यहां नीड हैव के बाद V3 स्पोकन है जो स्पीक का V3 होता है, वहां पर नीड हैव के बाद हैड था जो हैव का V3 होता है, जिसका अर्थ होता है रखना। अब दोस्तों डेयर का प्रयोग देखिए, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस हैव
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका अर्थ ये होता है हिम्मत होना, हिम्मत था, साहस था, इस तरह से। आप लोगों को पता है, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब नीड और डेयर का प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब होता है तो हमेशा इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, इसीलिए हमेशा नोट लगेगा जब इस अर्थ में इसका हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसे यह बोलने की हिम्मत नहीं थी। यहां सब्जेक्ट हो गया ही, तो क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट हैव स्पोकन इट। क्योंकि यहां डेयर का प्रयोग क्या है, एज हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए उसके बाद है प्लस V3, तो हम इसका प्रयोग करेंगे हमेशा नेगेटिव में, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट का प्रयोग जब भी करते हैं तो ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद करते हैं। ये हर टेंस में हर जगह लागू होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जब भी नॉट का प्रयोग करना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। यहां पर हम ये नहीं कर सकते हैं ही डेयर हैव नॉट स्पोकन इट, नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट हैव स्पोकन इट। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। एक और एग्जांपल देखिए, उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं थी, या उसे वहां जाने की साहस नहीं थी। क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट हैव गॉन देयर। चूंकि एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए नॉट का प्रयोग डेयर के बाद होगा। तो इस तरह से हम सीख लिए कि मॉडल्स के बाद परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और उसका क्या अर्थ होता है। आशा है आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों ये था मॉडल्स के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग। अब आगे की वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।